तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने जा रहे हैं। जो लोग स्टार्टअप्स हैं एफएमसीजी में और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, या फिर जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आना चाहते हैं, या फिर जो सेल्स में आना चाहते हैं, जो लोग जॉब करना चाहते हैं सेल्स के अंदर, या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्कअप मार्जिन क्या होता है और मार्कडाउन मार्जिन क्या होता है, और दुकानदार थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि दुकानदार मार्कडाउन मार्जिन क्यों आपसे ज़्यादा मांगता है और कौन सी कंपनियां मार्कअप मार्जिन यूज़ करती है और कौन सी कंपनियां मार्कडाउन मार्जिन यूज़ करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो रिसोर्सफुल लगती है, सपोर्टिव लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्कअप क्या होता है। देखिए, मार्क अप से ही हमें पता चल रहा है जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसको हम कहते हैं मार्कअप। क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ क्यों लेते हैं इसको, इस तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे ऊपर आता है पहले एमआरपी और उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, यहाँ पे रिटेलर मार्जिन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कॉस्टिंग हो गई एक तरह से, ये रिटेलर की कॉस्टिंग हुई, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्टिंग हो गई, इस तरीके से। तो ये नीचे से कैलकुलेट होता है, कॉस्टिंग पे कैलकुलेट होता है और ऊपर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ है हमारा मार्कडाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये एमआरपी से कैलकुलेट होना चालू होता है। रिटेलर मार्जिन होगा वो एमआरपी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगेन जो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होगा, या तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर के सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करेंगे जो कि रिटेलर का कॉस्टिंग बन जाएगी, या बहुत सारी कंपनियां एमआरपी पे ही 10% का मार्जिन है, 12% का मार्जिन है, 5% का मार्जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर को कैलकुलेट करके देती है। तो बेसिकली ये एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा जो मार्कअप है ये हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा मार्कडाउन होता है वो हम एमआरपी पे कैलकुलेट करते हैं या फिर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो। ठीक है, बट बहुत सी कंपनियां क्या करती है, वो एमआरपी पे ही मार्जिन को कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। ठीक है, और ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करती है। ठीक है, अब एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं कि मार्कअप पे कौन सी कंपनियां काम करती है और मार्कडाउन पे कौन सी कंपनियां काम करती है। बेसिकली देखिए, जो वेल नोन ब्रांड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, नेस्ले हो गया, मेरिको हो गया, एचयूएल हो गया, ये मार्कअप पे काम करती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट बिकता है, नाम से बिकता है, और दुकानदार को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने पैसा लगाया, थोड़े टाइम में प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद पैसा आ गया। सेम डिस्ट्रीब्यूटर, उसने पैसा लगाया, थोड़े टाइम में प्रोडक्ट बिक गया और उसके बाद पैसा आ गया। यहाँ पे देखिए, ये कंपनी मार्कअप पे काम करती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मार्जिन उतने नहीं होते, क्योंकि कॉस्ट पे कैलकुलेट होते हैं, तो मार्जिन उतने निकल के नहीं आते और प्रॉफिट भी कम होता है। बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी प्रॉब्लम के काम करता है, क्योंकि उसे पता है मेरे को पैसा मिल जाना है, थोड़ा प्रॉफिट कम है बट मेरे को पैसा मेरा ईजिली आ जाएगा। मार्कडाउन मार्जिन पे काम करने वाली कंपनियां वो होती है जो कि नई है, या फिर मार्केट में उतनी ज़्यादा उनके ब्रांड का नाम नहीं है, ब्रांड अवेयरनेस कम है, इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, और उन्हें मार्केट में किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस होना है, तो वो एमआरपी पे मार्जिन देना चालू करती है। और दुकानदार भी एमआरपी पे ही मांगता है, वो ज़्यादातर एमआरपी पे ही पूछता है कि एमआरपी से कितना मार्जिन है, यानी मार्कडाउन कितना मार्जिन है, तो वो कंपनी एमआरपी पे देना चालू करती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉस्ट पे मार्जिन नहीं देती, जो उसकी लैंडिंग पे मार्जिन नहीं देती, बल्कि उसके बेचने के प्राइस पे मार्जिन देती है। दुकानदार को वो जितने की बिलिंग करेगा ना, तो एक तरीके से उसका सेलिंग प्राइस हो गया और दुकानदार की कॉस्टिंग हो गई, तो जो उसका सेलिंग प्राइस हो गया उस पर मार्जिन देती है वो, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर जितने पे खरीदेगा उस पर मार्जिन देगी। तो उसकी कॉस्टिंग पे नहीं देती, सेलिंग प्राइस पे मार्जिन देती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये मार्जिन कैलकुलेट कैसा होता है, एक फॉर्मूले से और एक एग्जांपल से। देखिए, फॉर्मूला जो है इसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कह लो या कॉस्टिंग कह लो या लेंडिंग कह लो। यहाँ पे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, बट जो एग्जांपल दिया है उसमें मैं एक रिटेलर के एग्जांपल से समझेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कैलकुलेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो कॉस्टिंग होगी, कंपनी ने जितने में उसको बिलिंग किया तो वहाँ पर हम नीचे वो अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे नीचे हम वो अमाउंट डाल देंगे। तो इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग या लैंडिंग जो भी होगी वो डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगी और इंटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई हमें करना होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है 100 रुपया, पीटीआर है 80 रुपया। पीटीआर मतलब प्राइस टू रिटेलर, रिटेलर की क्या कॉस्ट है, रिटेलर ने वो कितने में खरीदा, 80 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में उसकी एमआरपी है, 100 रुपये में यानी वो बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना आया, 100 माइनस 80, 20 रुपये उसका प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम कितने परसेंटेज हुआ ये, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम इसको। तो प्रॉफिट था 20 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट थी जी इसकी 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ उसने लगाया था जो उसकी कॉस्टिंग थी, इंटू 100 में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आ गया कितना ये 25%। तो ये हो गया उसका मार्कअप मार्जिन। 25% किसका, 80 रुपीज़ का, उसकी कॉस्टिंग का, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो यानी कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25% यानी 80 रुपीज़ का 25% कितना हुआ, 20 रुपीज़, ये उसका प्रॉफिट है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मार्कडाउन का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। अगेन प्रॉफिट ऊपर रहेगा, सेम ऐसे रहेगा जैसे पिछले फॉर्मूले में था। नीचे डिवाइडेड बाय में यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट ली थी, देखो मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, ये एमआरपी और सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। तो डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस या एमआरपी। सेलिंग प्राइस मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना मार्जिन कैलकुलेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेगा जो उसका बेचने का प्राइस है। तो इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस भी ले लिया, फॉर्मूले में आपको बता दिया, कंफ्यूज मत होना। और उसके बगल में एमआरपी है, ठीक है, इंटू 100, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये अगेन रिटेलर का ही निकाल रहे हैं। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है 100 रुपया, पीटीआर कितना है जी 80 रुपीज़, अगेन सेम है, सेम एग्जाम्पल है। प्राइस टू रिटेलर, रिटेलर की कॉस्टिंग है उसकी 80 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट आ गया हमारा, 100 बेचने का था, एमआरपी थी, पड़ा कितने का उसको 80 रुपये का, 100 माइनस 80, 20 रुपये उसका प्रॉफिट आ गया, सेम प्रॉफिट जो यहाँ था। अब फॉर्मूले में लगाएंगे, ऊपर क्या था हमारा प्रॉफिट 20 रुपीज़ और डिवाइडेड बाय एमआरपी या सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार का निकाल रहे हैं तो हम एमआरपी जो उसका बेचने का प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है एमआरपी पे बेचेगा। डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसका जो बिलिंग का प्राइस होता है, जो उसमें दुकानदार को बिलिंग करेगा वो प्राइस लेते। तो हमने यहाँ एमआरपी ले ली कितनी, 100 रुपीज़, इंटू 100% में निकालना है, इंटू 100, ये 100 इससे गया, ये आ गया आपका 20 रुपीज़, 20%, सॉरी 20% ये आपका आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे हमने 20% किसका, एमआरपी का, 100 का 20% कितना हुआ जी 20 रुपीज़, तो ये 20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे 25%, देखो यहाँ पे तो 25% है, पर ये 25% हमने किसका निकाला है, एमआरपी का तो निकाला नहीं। एमआरपी का निकालते तो 25 रुपीज़ हो जाता, मार्जिन बढ़ जाता ना। पर हमने यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट किया हमने कॉस्टिंग पे, ये ऊपर कॉस्टिंग है इस पे कैलकुलेट किया है। तो 25% ऑफ 80 रुपीज़ ये इसकी कॉस्टिंग है। तो 25% ऑफ 80 रुपीज़ कितना आया, 20 रुपीज़, ठीक है। अगर हम 20 निकालेंगे यहाँ पे कॉस्टिंग का 20%, जैसे यहाँ पे 20% आया ना, अगर हम सेम मार्कअप में अगर हम निकालते हैं 20% 80 का तो वो आएगा 16 रुपये। तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट कम हो गया ना उसका, यहाँ पे देखो 20 रुपये है, यहाँ पे अगर 20% निकालेंगे कॉस्टिंग का तो वो 16 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे सेम 20 है, 20 का यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, प्रॉफिट सेम हुआ है, बट यहाँ कॉस्टिंग पे निकाला है हमने तो 25% मार्जिन हो गया, यहाँ पे 20 रुपीज़ का मार्जिन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, ये हमारी आज की वीडियो थी।